नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। और स्वराज एक्सप्रेस लगातार विश्लेषण खबरों को लेकर करता है। दिन भर जो खबरें चलती हैं और आप हम लगातार खबरों के बीच में रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में विस्तार से और अच्छे से लोगों के बीच में ये खबरें जानी चाहिए। देखो बुशरा, हम लोग का दायित्व भी बन जाता है कि जब बिल्कुल। खबरें हैं और कहीं ना कहीं खबरों का पूरा पोस्टमार्टम हो और सच्चाई क्या है उस खबर की वो जनता तक पहुँचा दी जाए। बिल्कुल। अतुल, जैसे कि लगातार सुबह से जो हम खबरें देख रहे हैं, आप फील्ड पर देख रहे हैं, मैं सुबह से जो स्क्रीन पर देख रही हूँ उसमें एक खबर भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस इसको लेकर के काफ़ी सीरियस है क्योंकि पिछले दूसरे राज्यों से जो खबरें आई और हमने जो चुनाव को लेकर के तैयारियां देखी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कमियां या खामियां कह सकते हैं रह जाती है। जाहिर है खामियां रह जाती हैं, तभी वजह है कि जनता उस चीज़ को कैच नहीं कर पाती है। जनता के बीच कांग्रेस की जो बातें हैं वो नहीं पहुंच पाती। क्या लगता है? देखिए बुशरा, ये बिल्कुल सही बात है कि कमियां तो रह जाती हैं और कई ऐसा पिछले हमने प्रोजेक्ट देखे भी कांग्रेस की जो जनता से जुड़े हुए थे, जनता के लिए मुद्दे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो निचले तबके का कार्यकर्ता है वो इस मुहिम से नहीं जुड़ पाए। हालांकि देखिए, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, इस समय कांग्रेस का अगर हम देखें तो पूरी कांग्रेस यानी एआईसीसी से लेकर तमाम पीसीसी को भी हम देखें तो कहीं ना कहीं इस समय भारत जोड़ो यात्रा ड्रीम प्रोजेक्ट बन गई है। यात्रा की अगर हम बात करें, अपने दर्शकों को समझाएं, यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी, कन्याकुमारी से शुरू होगी, जो कश्मीर पे जाके ख़त्म होगी। लगभग 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा होगी और 105 दिन की यात्रा है। इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा इस समय अगर हम देखें तो एक कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। क्योंकि पिछले दिन हम देख रहे हैं, देखिए हम पिछले कुछ चुनावों में लगातार विधानसभा चुनाव को देखें या इससे पहले का लोकसभा चुनाव देखें कि कांग्रेस का जिस तरीके से वोटर्स जो है कांग्रेस से छिटक रहा है, दूर हो रहा है, अब उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। आप क्योंकि लगातार क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, तमाम नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत होती है, हम इस चीज़ को भी जानने की और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या ये यात्रा राहुल गांधी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आएंगे, हालांकि ये पूरा अभी इस पर विचार ही चल रहा है, राहुल गांधी आएंगे, यात्रा करेंगे, एक पूरा तैयारियों को लेकर के तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो पाएगा? देखिए, मास्टर स्ट्रोक की अगर हम बात करें बुशरा, तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए हो जाता है कि जनता से कनेक्ट, लोगों से सीधा संवाद हो जाए। हालांकि अगर हम मध्य प्रदेश के ही देखें तो मध्य प्रदेश के लिहाजे से यहाँ की जो तमाम जो नेता हैं, दिग्विजय सिंह को एक काफ़ी इसकी जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश में तमाम ग्राफ जो है, क्या रोड मैप होगा, कैसी तरीके से राहुल गांधी लगभग 16 दिन मध्य प्रदेश के अंदर रहने की बात की जा रही है, तो क्या रोड मैप होगा, कहाँ पर उनकी समाई की जाएगी, जनता के बीच में किस तरीके से पहुँचेंगे, इसको लेकर तैयारी कर चुके हैं। आईसीसी के पास लगभग एक ग्राफ हो चुका है, मैप हो चुका है, उसके लिए फाइनल जो है कहीं ना कहीं स्टेज अभी होना बाकी है। बहरहाल, लेकिन अगर दूसरा जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारत जोड़ो को लेके लगातार जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के हिसाब से 2023 का चुनाव, देखिए ये एक मध्य प्रदेश में जब ये चुनाव का बेला होगी, यानी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस समय हम मध्य प्रदेश चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस दौरान कांग्रेस के सेनापति यानी कि कांग्रेस के जो इस समय तमाम जो नेता हैं, सबकी निगाह में राहुल गांधी जो है अपने आप में एक बड़ा शख्सियत है और कांग्रेस को ये लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी कोई कांग्रेस को लेकर चमत्कार कर सकते, भारत जोड़ो को इसको लेके लगातार बात की जा रही है। एक चीज़, इस पूरी ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जब से हम सुन रहे हैं, इसकी तैयारियां देख रहे हैं, इस पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है, बीजेपी इस पर कोई और कसर नहीं छोड़ रही है, इस पर बयानबाजी करने, जाहिर है चुनाव की तैयारी हर कोई पार्टी अपनी तरफ से करती है, लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाह रही थी, मैंने पढ़ा था कि सिवनी मालवा इस क्षेत्र को और ज़्यादा साधने के लिए लगभग 24 किलोमीटर्स हर रोज़ राहुल गांधी चलेंगे, ऐसी कुछ खबरें निकल करके आ रही थी। आप क्योंकि ग्राउंड जीरो से लगातार बिल्कुल यात्रा की अगर हम देखें तो राहुल गांधी का मध्य प्रदेश के अंदर जब ये यात्रा पहुंचेगी, क्या साध पाएंगे पूरे इलाके को? कोशिश तो ये है, देखिए सिर्फ हम मालवा की ही बात नहीं कर रहे, इसके साथ लगभग ये यात्रा के जो तरीका निकाला जा रहा है, जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं 68 विधानसभाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी से सीधा संवाद करवाने की, सीधा जोड़ने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर देखें तो बुरहानपुर से ये यात्रा
अंदर एंटर करेगी और बुरहानपुर, खरगोन, देवास, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा ये तमाम जो है जिलों से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी और कहीं ना कांग्रेस कहीं के लिए ये बड़ी चुनौती देखिए, और भी दूसरे राज्य बने हुए हैं। हमने पिछले वक्त में देखा छत्तीसगढ़ को ऐसा माना, जाहिर है वहाँ पर क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अच्छा परफॉर्मेंस है, सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पर थी। भूपेश बघेल को भी कहा गया कि वो भी थोड़ा बाकी के राज्यों पर ध्यान देना शुरू कर दें ताकि कांग्रेस में एक मजबूती आ पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से फोकस करने को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि एक मैं शब्द इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि हम एक नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं, एक्सीडेंट जो हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले वक्त में कांग्रेस की सरकार चली, जी जी जी, तो इसको कैसे देखेंगे कि मतलब डैमेज कंट्रोल कैसे नहीं करेंगे? देखिए, इस समय कांग्रेस के सामने या कांग्रेस नेताओं के सामने सबसे महत्वपूर्ण इस समय तो ये स्थिति है कि जनता के साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं उस पर भरोसा पैदा करें, नेतृत्व का भरोसा आना होगा। हमने पिछले दिनों जिस घटनाक्रम की बात करें 2018 में देखा था किस तरीके से कांग्रेस की जिस तरीके से जो सेंधमारी हुई, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव भी अभी ही हाल में ही निकले, हमने उसमें भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग इस समय भी हुई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कांग्रेस सामने एक बड़ी चुनौती है। हालांकि देखिए, इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये कांग्रेस के तमाम नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी उसका एक भरोसा बना सकें। हालांकि देखिए, मुद्दे वही है, लगातार हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, पिछले एक साल की अगर हम सियासत देखें कांग्रेस की, उसका तो महंगाई मुद्दा, अपराध मुद्दा, तमाम ये मुद्दा इस पर कांग्रेस लगातार बनी हुई है। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है उनके साथ कि वो महंगाई के मुद्दा तो बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जीरो ग्राउंड तक वो मुद्दा नहीं पहुंचा पा रही है, लोगों के बीच में नहीं बिल्कुल, पहुंच पा ये रही है। बिल्कुल दिलचस्प है जानना। ये और अब हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पर और ज़्यादा विश्लेषण कर पाएँ, अपने दर्शकों को भी पल पल की इस पर चर्चा भी करते रहेंगे और स्वराज एक्सप्रेस के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर हम ये बात पहुंचाने की और कोशिश करेंगे, इस खबर से जुड़ी और भी जानकारियाँ। बाकी ऐसी रोज़ हम चर्चा करेंगे और रोज़ इस कार्यक्रम को आप देखिएगा, और इस चर्चा में क्या चीज़ रह गई है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।